सिंह राशि वाले, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आगामी ग्रह गोचर इतना जबरदस्त होने वाला है कि ये एक अपॉर्चुनिटी का टाइम है और इस अपॉर्चुनिटी को समझना है कि कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी से लाभ ले सकते हैं। ग्रह गोचर का जो फलादेश होता है ये लाखों करोड़ों लोगों पर पड़ता है, परंतु सबके साथ कुछ ना कुछ अलग तरीके से घटित होता है। इसीलिए सटीकता से प्रामाणिकता के तौर पर इसको ज्यादा डीपली जानने के लिए तो आपको कुंडली विश्लेषण ही करवाने की मैं सलाह दूंगा। परंतु ये बात वास्तविक है कि अप्रैल में कुछ ऐसा घट रहा है, कुछ ऐसी घटनाएं घटने जा रही हैं जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, अप्रैल के महीने को सर्वश्रेष्ठ बना देती है। चलिए समय नहीं गवाते और सीधा आपको टॉपिक पर लेकर के चलते हैं कि क्या कुछ बड़ा परिवर्तन अप्रैल के इस महीने में दिखाई दे रहा है, कौन कौन सी घटनाएं यहाँ पर विस्तृत रूप से दिखाई दे रहे हैं और आप सभी के लिए अच्छी ऐसी कौन सी जानकारी है जो जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो का मासिक राशिफल अप्रैल के महीने का। परंतु औरों से ये राशिफल हटके है, डीप रिसर्च नॉलेज के बाद में आपको ये बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो इस महीने के ग्रहों की स्थिति को देखिएगा और ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको बताने का प्रयास करूंगा कि अच्छा क्या है। बहुत अच्छा आपको लगने वाला है, बहुत पॉजिटिव आप फील करने वाले हो। डेफिनेटली ये मैं श्योरिटी के साथ आपको ये कह सकता हूँ। देखिए, आप हमारी वीडियो में इस साइड में देख सकते हैं, ये आपकी राशि का चार्ट है, ठीक है। सिंह राशि के जातक इस समय सबसे बड़ा परिवर्तन है आपकी राशि को लेकर, सबसे बड़ा परिवर्तन, क्योंकि आप ही की राशि नहीं ओवरऑल सभी की राशि पर एक बहुत अच्छा गुड इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जिसके मुख्य कारण है आपकी राशि के स्वामी ग्रह श्री सूर्य नारायण महाराज। देखिए, आप इस राशिफल में देखें, यहाँ अप्रैल का ये महीना जब शुरू होगा तब ग्रहों की स्थिति ऐसे रहने वाली है। सबसे इसमें अगर अच्छी बात कहें तो 4 ग्रहों की विशेष कृपा आपको है, परंतु 3 घटनाओं पर मैं आपको आज की जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहली जानकारी, बहुत विस्तृत जानकारी। देखिए, 13 अप्रैल से पहले का जो समय रहने वाला है ना, इस 13 अप्रैल से पहले के समय को आपको थोड़ा सा समझना है। इस दौरान आपकी राशि के मालिक कहाँ हैं? अष्टम भाव में। किसके साथ में? सूर्य नारायण महाराज के साथ में। देखिए, इससे पहले भी आपने हमारी सिंह राशि की वीडियो को बहुत सपोर्ट किया, हमने आपकी सारी कमेंट्स पढ़ी, बहुत पॉजिटिव आपकी कमेंट्स आई हैं। ये जानकारी भी आपको उसी के आधार पर मैं दे रहा हूँ थोड़े एडवांस में। सूर्य और राहु ये जो ग्रहण युति है ये 13 अप्रैल तक बनी हुई है। अब यहाँ जानकारी आपको 13 अप्रैल तक किन चीजों में सावधानी रखनी है और किन किन चीजों में आपको फायदा ये करवा सकती है, ऐसा नहीं है कि नुकसान ही होगा। तो देखिए, 13 अप्रैल से पहले ये बात वास्तविक है कि आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि के मालिक है, आपके चरित्र के और आपके स्वास्थ्य के मालिक है सूर्य महाराज। तो स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं ये प्रभावित तो जरूर कर सकते हैं, परंतु अगर यहाँ पर देखें कि स्वास्थ्य पर है सूर्य राहु के साथ में, क्या प्रभाव आपको दे सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, अष्टम भाव में सूर्य हैं, कोई भी व्यक्ति बड़ा नुकसान आपको नहीं पहुंचा सकता। एक भय, एक जो डर आपके अंदर व्याप्त है कि आपका कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बड़ा कुछ खराब होने का आपको लग रहा है पहले से ही, क्योंकि 8वें घर में सूर्य चल रहे हैं, आत्मा का कारक कहीं ना कहीं अष्टम भाव में राहु के साथ में चल रहा है। कमेंट जरूर कर सकते हैं आप अगर आपके मन में ये दुविधा, ये प्रश्न चल रहे हैं कि कहीं आपका कुछ अहित ना हो जाए, डर, एक अनजाना भय, कमेंट जरूर करिएगा। परंतु ये 8वें घर के सूर्य की प्रधानता होती है कि ये आपके संकटों से आपकी रक्षा करता है, आपका बचाव करता है। कोई व्यक्ति, कोई विशेष, कोई भी ऐसी आपदा आपके सिर पर आने से पहले ही आपको सूचना प्रदान कर देता है, ये आपको लगने लग जाता है कि मेरे साथ ये चीजें गलत होने वाली है। कई बार आपने पहले भी नोटिस किया होगा, मैं वीडियोस के अंदर कहता हूँ, ये एबिलिटी आपके अंदर होती है कि आपकी आत्मा बहुत ही पवित्र है। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें, अभी कुछ समय के लिए राहु के साथ में पतित आत्मा जो है, आत्मा पर राहु का प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये यहाँ पर एक ऐसा समय रहने वाला है जिसमें आप उचित समय पर उचित निर्णय लेने में संकोच कर सकते हैं। 13 अप्रैल से पहले की मैं घटना कह रहा हूँ, और इससे पहले भी आपने देखा होगा, अभी आप समय चल रहा है, हो सकता है कुछ घटनाएं आपके साथ में इस प्रकार की हो जिसमें आपको लगे कि यहाँ आपको हाजिर जवाबी रहना है, परंतु आप हाजिर जवाबी नहीं रहते, जिस कारण से कहीं अपॉर्चुनिटी को भी खो देते हैं, जिस कारण से दुख की प्राप्ति होती है। यहाँ केवल
एक संकेत मात्र आपको प्रदान कर रहा हूं। हालांकि इसका उपाय भी आपको बता देंगे। जैसे कि मैंने स्वास्थ्य की बात करी, तो स्वास्थ्य को लेकर के नेत्रों से संबंधित, है ना, और इसी के अलावा त्वचा से संबंधित समस्या या फिर कॉन्फिडेंस लेवल में कुछ कमी देखना, ये सूर्य का अष्टम में प्रभाव होता है। तो यही इन सभी दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, 13 अप्रैल से पहले आप एक तो प्रातःकाल जल्दी उठने का प्रयास करें। दूसरा, आप प्रातःकाल जल ग्रहण करें और हो सके रात्रि में उसको तांबे के किसी बर्तन में रखें, तब आप सुबह उसको पीना शुरू करें। ये उपाय आपको करना है। साथ ही सूर्य के मंत्र का तो अवश्य आपको जाप करना है, अवश्य। आपको मैं बहुत बड़ी गुड न्यूज भी देने वाला हूँ। होने क्या वाला है, आपको 13 अप्रैल से पहले ओम गृणी सूर्याय नमः रुद्राक्ष की माला से आपका कोई भी व्यक्ति अहित नहीं कर सकता, बाल विवाह का नहीं कर सकता। संकटों से सूर्यनारायण आपकी पूर्ण रूप से रक्षा कर देते हैं। 8वें घर में भले ही जाकर के सूर्य आपके प्रथम भाव के फलों में कुछ कमी कर देते हैं, परंतु वहीं कुछ अब बहुत बड़ा परिवर्तन भी, उसके बारे में बात करें। तो ये उपाय आपको करना है। एक प्रश्न आपके लिए मैं कहना चाहता हूं, क्या आपने पहले कभी ये सोचा है कि आपके पास एक उचित मौका आया बोलने का, वहां पर 10 लोग हैं, 10 में आप पहले बोल करके अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकते थे, परंतु आप नहीं बोल पाए, आप उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए और वहीं वो अपॉर्चुनिटी कोई और ले गया। इस तरह कोई भी घटना हुई हो, किसी भी प्रकार से आप कमेंट कर सकते हैं। इस दौरान अभी ऐसा समय चल रहा है, इसीलिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें 8वें घर में सूर्य बैठ करके क्या फायदा आपको कराता है ना, ऐसा नहीं है कि नुकसान कराता है, क्या फायदा कराता है, बेनिफिट्स क्या है आपको। ये आपकी इंटरनल पावर को बहुत मजबूत करता है, आंतरिक क्षमता को, जो दूसरों से हटकर है। कुछ करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है उस कार्य के आइडिया की और उस कार्य पर एक्शन लेने की। ये आंतरिक क्षमता से आपको प्राप्त होती है। आप अंदर से कितने मजबूत हैं, कितने ताकतवर हैं, इस पर आधारित होती है। तो यही सूर्यनारायण महाराज आपको आंतरिक और दृढ़ संकल्पिता आपकी मजबूत करने वाले हैं, यानी किसी भी कार्य को कर पाने की जो संकल्प शक्ति है वो मजबूत कर देंगे। आपने देखा होगा पहले में भी, अभी भी देख रहे होंगे, कामों को करने से पहले एक संकल्प शक्ति आपके, मान लीजिए किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए बैठ गए हैं, तो जब शुरुआत में बैठे पूरी लगन के साथ में बैठेंगे और पता चला होता वो गवर्नमेंट जॉब सपना का सपना ही रह गया और कामों में व्यस्त हो गए। परंतु अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब आप संकल्प जो लेंगे, जब सूर्य अष्टम भाव में होता है ना, तो व्यक्ति की संकल्प शक्ति बहुत जबरदस्त हो जाती है। तो आप इस पर बारे में विचार भी करेंगे और कहीं ना कहीं इस पर आप कार्य करना भी प्रारंभ कर देंगे। आपके जीवन के कोई भी लक्ष्य हो सकता है, लक्ष्य की प्राप्ति की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, इसी के अलावा इच्छाओं को पूर्ण करने की जो कार्य शक्ति है उसको बढ़ा देना। आपकी इच्छा विवाह को लेकर के भी हो सकती है, आपकी इच्छा दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी हो सकती है, और इसी के अलावा आपके कार्य क्षेत्र पर प्रोग्रेस होना, उन्नति होना, कार्य में बाधाओं को दूर होना, तमाम तरह की इच्छा हो सकती है। और बात आती है कि क्या आप उन इच्छाओं को लेकर के प्रयास कर रहे हो, कुछ गतिविधि कर रहे हो, या फिर माला जाप रहे हो बैठ करके कि बस इच्छाएं पूरी हो जाए। तो हमेशा जो व्यक्ति कार्य करता है उसी को मित्रों फल मिलता है। यहाँ पर आपकी इच्छाओं के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और आप कहीं ना कहीं उस पर अपनी मेहनत देना शुरू करोगे। देखिए, बहुत बड़ी चीज यहाँ पर, आपके आसपास की स्थितियों से आप प्रभावित अगर होते हैं तो अब प्रभावित नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि हम अंदर ही अंदर जो है घबराते रहते हैं, मैं ये बात बोल दूं, कहीं मेरी इस बात का कोई मजाक ना बना ले। तो अपने आसपास की परिस्थिति और लोगों के कारण आप एक्चुअल अपनी पावर को नहीं दिखा पाते। पर सिंह राशि वाले, आपके अंदर गजब की अद्भुत शक्ति होती है। डरते आप किसी से नहीं हो, दबते भी किसी से नहीं हो। जो बोलना है स्पष्टवादिता के साथ में बोलना है, परंतु कहीं कहीं जब ये सूर्य राहु के साथ में आ जाता है तो इसका आपके कॉन्फिडेंस का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो अगर आपके साथ में वर्तमान में ऐसा हो रहा है तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सूर्य के जो मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र बताया मैंने, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब आते हैं बड़े परिवर्तन को। अच्छा क्या हो रहा है, एक बहुत जो खुशखबरी वाली जो बड़ी चीज है मित्रों, ये जान करके आपको बहुत ही एक डीप नॉलेज में देने वाला हूं। सूर्य नारायण महाराज, यही सूर्य महाराज जो अभी अभी आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, 13 तारीख को ये आपकी 8वें भाव में निकल करके और भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति के साथ पर बैठ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। थोड़ा समय लगेगा परंतु आपको बहुत अच्छी जानकारी मैं दूंगा। उच्च का सूर्य, सबसे पहले जानेगा उच्च का सूर्य क्या क्या बेनिफिट्स करवा देता है। सिंह राशि वाले, उच्च के सूर्य में सबसे पहले तो एक नई उमंग मिलती है, नए कार्यों की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है।
ऐसे कार्य जिनके बारे में आप विचार कर रहे हैं या आपने विचार नहीं भी किया है, अप्रत्याशित कार्य हो जाते हैं और आप कहते हैं अरे इसके बारे में तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था और ये काम मेरा हो गया। हालांकि वो बात अलग है कि कुछ लोग आप लोग अपने बेनिफिट्स को, प्रॉफिट्स को ज़्यादा जल्दी से लोगों को बताते नहीं हैं और कहीं ना कहीं जब तक वह खुद से ना पता लगे तब तक उसके बारे में जिक्र करना आप ज़्यादा पसंद नहीं करते। परंतु सिंह राशि वाले, ये बात वास्तविक है कि आपकी राशि के मालिक अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, मेष राशि में। सिंह वालों की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिल रहा है। देखिए यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो उच्च का सूर्य सबसे पहले कार्य की शुरुआत करने में आपका जो बाधा का अनुभव हो रहा था, आप मन पे आपके हाथ लगा करके आप जरूर इस चीज को कहिए कि आप किसी काम की शुरुआत करने के बारे में सोच तो रहे हैं, आपके दिमाग में तो आ रही है, परंतु कई सारे डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, नुकसान ना हो जाए, ये काम गलत ना हो जाए, इस काम में लॉस ना हो जाए, क्या ये कार्य मेरे लिए सही रहेगा भी नहीं रहेगा, भ्रांतियां और तमाम तरह। क्यों? आपके आत्मा कारक कंफ्यूजन पैदा करने वाले राहु के साथ में, इस कारण से। परंतु जैसे ही राहु से सूर्य मुक्त होगा, कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लक्ष्य को साधना, देखना और उस पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया आपकी आरंभ होने वाली है। देखिए आर्थिक मजबूती सूर्य उच्च राशि में जरूर प्रदान करते हैं। आर्थिक रूप से अगर आप अपने आप को कहीं ना कहीं वीक महसूस कर रहे हैं, वो दूर होने वाला है। और एक सबसे बड़ी चीज, सूर्य कहाँ जा रहे हैं? आपके भाग्य स्थान पर, कहीं ना कहीं भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा और ये आपकी सामाजिकता के साथ में जुड़ करके आपको लाभ प्रदान करेगा। देखिए सिंह राशि वालों, यहाँ पर एक ग्रोथ की बात हो रही है, एक आपकी इंस्टेंट ग्रोथ की बात हो रही है और 12 महीनों में से ये अप्रैल का महीना ऐसा होता है जिसमें सूर्य अपनी उच्च राशि में प्रवेश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये महीना आपको एक मोटिवेशन आपको प्रदान करने वाला है और आपको नए नए मौके आपको प्रदान करने वाला है। मनपसंद गतिविधियां आप इस महीने करने वाले हो, ऐसे ऐसे काम जो आपको वास्तविकता में अंदर से अच्छे लगते हैं और ऐसे सभी कामों से अपना बचाव और उनसे दूरियां बढ़ाने वाले हो जिससे आपको नफरत आती है, जिन काम को आपको एक्सटर्नली आप फोर्सफुली करना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है यहाँ पर। और एक मैं चीज आपको बहुत यहाँ पर देख पा रहा हूँ, धार्मिक कार्यों से आपका विकास का बहुत प्रबल यहाँ पर योग बन रहा है। जी हाँ, आप जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के साथ में जुड़े हुए हो, वो आपको बहुत लाभ दे सकता है। ईश्वर में विश्वास कम हो गया था, कई लोगों के मैसेजेस आते हैं कि गुरु जी, पंडित जी, हमारा तो हमने बहुत काम किया, हमारा ईश्वर में विश्वास कम हो गया। देखिए ईश्वर ही पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, परंतु अब आपके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं कि आप ईश्वर को, आपकी दृढ़ संकल्पिता उनके साथ में होने लग जाएगी। अप्रत्याशित घटनाएं और इस प्रकार की घटनाएं जिसमें आपका ईश्वर के प्रति विश्वास और दृढ़ हो जाएगा और बढ़ जाएगा। आपकी आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं उस इष्ट कृपा की सिद्धि यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य बृहस्पति का योग यहाँ पर बनने जा रहा है। देखिए ईश्वर के प्रति एक जब भी कुछ हमारे विश्वास बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ कारण हो जाते हैं। हमारी आत्मा में सभी विकार दूर हो जाते हैं, सभी नेगेटिविटियां दूर हो जाती हैं और हमें वास्तविकता में रियल क्या है, सत्य क्या है, इस चीज की अनुभूति हो जाती है। तो अगर आप किसी ऐसी दुविधा में फंसे हुए हो जहां पर आपको कि कहीं ये सच है, कहीं ये झूठ है, इस प्रकार की कंफ्यूजन आपके सामने पैदा हो रहे हैं, तो ये बहुत हद तक दूर होने वाले हैं। बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या आपने पिछले कुछ समय में अपने आपके लोगों से चीज महसूस की है कि आप जो है लोगों से कहीं ना कहीं दूर हो रहे हो, आपकी कनेक्टिविटी सामाजिकता से दूर हो रही है? अगर आपके जीवन में ये चीज हुई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रभाव होता है और ये हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक होता है कि ये वास्तविकता में आपके जीवन के साथ में हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए अब इससे भी एक अगले पॉइंट पर जाते हैं जो आपके लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है, इससे भी अपग्रेड होने की, क्योंकि सूर्य उच्च राशि के हो रहे हैं, मान गए बेनिफिट्स हो रहा है। परंतु अगर यहाँ आप देखें सूर्य की युति देखें, देखिए सूर्य भी यहाँ पर आपको अष्टम में दिखाई देंगे, परंतु जैसे 13 तारीख होगी तो ये अष्टम के सूर्य भाग्य स्थान में ट्रांजिट कर जाए। अब बन गई त्रिग्रह युति। कौन कौन से ग्रहों की? सूर्य की, बृहस्पति की और बुध की। और सबसे बड़ी बात मित्रों, आपके राशि के स्वामी अपने ही मित्र ग्रहों के साथ में संबंध बना रहे हैं। इससे बड़ा राजयोग और क्या हो सकता है, यानी इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है। यहाँ पर हम इन्हीं 3 ग्रहों की अब योग के और युति के बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, हर क्षेत्र में सफलता, चाहे प्रेम का क्षेत्र हो, चाहे विद्या का क्षेत्र हो, चाहे कार्य में प्रोग्रेस हो, उन्नति हो, प्रमोशन हो,
रुका हुआ पैसा वापस आना, मेहनत के काम का फल मिलना, हर क्षेत्र में का मतलब है हर क्षेत्र में, चाहे आप बिजनेसमैन हो चाहे आप नौकरी में हो, ये इस योग का मित्रों फल होता है। ये त्रिग्रही युति इतनी शानदार मानी जाती है कि व्यक्ति को उसके हर कार्य में उसकी सफलता को प्रदान करने वाली युति मानी जाती है। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा डीपली इनके प्रभाव के बारे में बताएंगे। देखिए, निर्णय लेने की क्षमता काफी आपकी इनहेंस हो जाएगी, काफी बढ़ जाएगी। निर्णय लेने में जो कंफ्यूजन राहु और सूर्य के कारण से था वो दूर होने वाला है। निर्णय लेने की क्षमता काफी पहले से बढ़िया होती हुई नजर आ रही है और काफी प्रॉफिट्स भी इस महीने दिखाई दे रहे हैं। अगर आप डेली इनकम में, अगर आप व्यापारी वर्ग के लोग हैं और आपके कनेक्शंस काफी खराब हो रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, वही कनेक्शन अब आपके मजबूत हो जाएंगे। मान सम्मान तेजी से बढ़ेगा मित्रों, इस युति का प्रभाव होता है। नौकरी और दफ्तर में अगर कोई एक व्यक्ति आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, हेड आपको परेशान कर रहा था, आपका तालमेल आपके बॉस से लगभग खराब हो रहा था, आपको जानबूझ करके वो परेशानी आपके सामने खड़ी कर रहा था, वो अब खुद या तो दूर हो जाएगा या उसके जीवन में खुद ऐसी परेशानी आ जाएगी जहां पर उसका ध्यान पूरी तरह से अपनी परेशानियों में जो है होने वाला है। तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल घटना हो जाएगी अगर इस प्रकार की कोई भी आपके साथ में होता है। यहाँ पर देखिए, आपको 3 भावों के फलों में भी वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले पंचम भाव के फलों में वृद्धि यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। पंचम भाव में मित्रों इसलिए क्योंकि वहां के राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, जिससे क्या होगा, संतान संबंधित लाभ, संतान कहना मानना शुरू कर देगी। संतान का स्वभाव और संतान की पढ़ाई में जो समस्याएं थी वह बिल्कुल दूर होने वाली है। अगर उसकी पढ़ाई को लेकर के धन की कोई आवश्यकता थी तो वह भी अब दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ विद्या में रुकावटें दूर हो रही हैं मित्रों। जो भी अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति में पढ़ाई को लेकर के या तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करने में समस्याएं आ रही थी या कंफ्यूजन आ रहे थे, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था, सब चीजें नकारात्मक, ये सब नेगेटिविटियां हैं, इनको सूर्य महाराज अपनी रश्मियों से धो देंगे। वहीं पर संतान संबंधित लाभ के अलावा प्रेम में अपार सफलता, परंतु यहां पर आपको ये जानना पड़ेगा, अभी शुक्र की भी मैं बात करूंगा, वो भी प्रेम के कारक होते हैं, उनका फलादेश भी आपको यहीं पर मिलने वाला है, उसके बारे में भी आप जानेंगे। सूर्य महाराज यहाँ पर आपको प्रेम में क्लैरिटी दे देंगे, क्या आपका पार्टनर आपके साथ में आगे तक जाने के लायक है या आपकी बॉन्डशिप आगे तक जा सकती है, ये आपको इस महीने पता लग जाएगा। फुल क्लैरिटी, पूरी क्लैरिटी आपको यहाँ दे देंगे। कुछ घटनाएं आपके जीवन में ऐसी होने वाली हैं कि अगर यदि आपको आपके पार्टनर की सख्त आवश्यकता है जिस समय में और उसका साथ आपको सब मिल रहा है, समझ जाइएगा कि अब ये आपको आगामी समय तक जो है आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और वहीं कुछ घटनाओं में अगर छोटी छोटी घटनाओं पर ही पार्टनर साथ छोड़ करके जाना शुरू कर दे या आपको नापसंद या आपको दूर करना शुरू कर, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर देखिए, प्रॉब्लम की कोई भी बात नहीं होने वाली है। लाभ और धन भाव के फलों में वृद्धि यहाँ पर कहीं पर आपको अचीवमेंट्स मिलनी है, रिवार्ड मिलना है, मान सम्मान मिलना है, आपके प्रमोशन की कोई घोषणा आने वाली है, आपको जॉब से रिलेटेड कोई गुड न्यूज का आपको इंतजार है, आपका वो कार्य अटका हुआ है और उसके संबंधित आपको कुछ बेनिफिट्स आने वाले हैं। प्रबल योग, प्रबल संभावना है मित्रों सिंह राशि वालों के लिए। ये महीना देखिए, इस महीने से बढ़िया कोई महीना रहने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा यहाँ पर मैं परिवर्तन वाले हो रहे हैं, बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हालांकि आगे भी बृहस्पति का परिवर्तन होगा, उस पर वो भी बहुत बड़ा परिवर्तन है, परंतु यहाँ पर आपके प्रथम भाव भी फलीभूत होने वाले हैं। प्रथम भाव का मतलब है कि आपका जो भी मैंने आरोग्यता वाली बात कही कि ये सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ये चीजें हैं, 13 तारीख के बाद स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, नए कार्यों की शुरुआत हो जाएगी, खोई हुई चीजें जीवन के अंदर वापस आनी प्रारंभ हो जाएंगी और एक आर्थिक मजबूती के साथ साथ आप एक अपने शरीर के अंदर एक अलग ही ऊर्जा को महसूस करोगे, एक अलग ताकत को महसूस करोगे और भविष्य को जानने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगी। कभी कभी कुछ घटनाएं क्या रूप ले सकती हैं, ये जानकारी आपको मिल जाएगी और यदि आपके साथ में ऐसा होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको बताने वाला हूँ, ये चीजें यहाँ पर हुई हैं। स्वास्थ्य वृद्धि कारक यहाँ पर 13 तारीख के बाद आपका हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के तमाम तरह की समस्याएं दूर हो जाएंगी। सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है? सबसे बड़ी खुशखबरी सिंह राशि वालों यह है आपके लिए कि सूर्य और राहु का ग्रहण योग समाप्त होने जा रहा है। सूर्य राहु की ग्रहण युति जिसने आपको तमाम तरह के कंफ्यूजन प्रदान कर रखे थे, क्या करना है, कैसे करना है, कहीं ये सही तो नहीं है, कहीं ये गलत तो नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं उसमें हर चीज में डाउट और शंका इतनी ज्यादा
कि काम को शुरू करने बैठे तो शुरुआत ना कर पाए। ये चीजें आपके क्षेत्र में, रिलेशन शुरू करना चाहना तो रिलेशन में भी डाउट, हर व्यक्ति पर डाउट, घर परिवार में भी संदेह का माहौल, ये सब चीजें सूर्य राहु के कारण से उत्पन्न थी। ये ग्रहण युति पूर्णतः समाप्त हो जाएंगी और ग्रहण युति जैसे ही समाप्त होगी तो आपके सबसे पहले कार्यों में जो ये बाधाएं होती हैं, एक काम करा तुरंत बाधा, दूसरा करा तुरंत बाधा, तीसरा करा, वहां जहां 3, 4, 5, 10 कार्य बहुत शीघ्रता के साथ में हो जाने चाहिए थे, वो बाधाओं के कारण से पता चला विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह में ही बाधाएं आ रही हैं, बार बार जो है इधर उधर संतान में बाधाएं आ रही हैं, पढ़ाई में बाधा आ रही हैं और आपको लग रहा है कि भाई आपका जीवन तो रुक गया, फुल स्टॉप हो गया। तो ये बाधाएं जैसे ही सूर्य राहु से मुक्त होंगे, जीवन में दोबारा आपका जो जीवन है वो पटरी पर आना शुरू हो जाएगा, काम दोबारा से चलने शुरू हो जाएंगे, रुके कार्यों में आपको प्रोग्रेस जो है एकदम तेजी से देखने के लिए मिलेगी। आप देखोगे कि जहां आपका 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने से रुकी हुई जो पेमेंट अटकी हुई है, एकदम अचानक से कहीं मोटी पेमेंट आ जाए और वहीं पर आपको समझना है कि ऊपर वाले की कृपा पर हो गई है। देखिए डिसीजन बहुत गलत हो रहे थे, डिसीजन लेने में बड़ी शंकाएं हो रही थी, डिसीजन लेते हुए बड़ी घबराहट हो रही थी, गलत हो जाएगा, नहीं है, तो वहां ये चीजें भी दूर हो जाएंगी। अब बात करें, क्या आपके कुछ डिसीजन गलत हुए हैं जिसके कारण से आपने नुकसान का अनुभव किया है, तो इससे भी हमें क्लैरिटी मिलती है। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। देखिए शुक्र और राहु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय पर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं और यह विषय आ रहा है मित्रों सिंह राशि वालों, शुक्र का और राहु की युति, वो भी आपके अष्टम भाव में। ये जानना आपको कोई नहीं बता सकता, मैंने पूरी यहाँ पर रिसर्च करके आपके लिए चीजें तैयार की हैं। शुक्र राहु आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, यहाँ पर एक चीज का मुख्य रूप से योग बनता है पराक्रम भंग दोष, योग भी है दोष भी है। ये क्या कराता है? ये मित्रों अगर साधारणतः कहें तो व्यक्ति की जो मेहनत होती है उसमें कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करता है या उस मेहनत को कम करने का प्रयास करता है। परंतु वहीं अगर इसको पॉजिटिव लें तो पॉजिटिव यह है मित्रों कि इस समय शारीरिक मेहनत के अलावा आपको दिमागी चालाकी पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। शुक्र का राहु का संयोग है अष्टम भाव में, इस महीने रहने वाला है। अब सुनिए फलादेश, फलादेश ये है मित्रों, शुक्र आपके मूल्यवान रिश्ते हैं, आपके लव रिलेशन है, आपके घर परिवार में औरों से ताल्लुकात हैं, आपके मित्रों से ताल्लुकात हैं, ये सब कुछ शुक्र है। सांसारिक सुख सुविधाएं या तो प्राप्त करने की इच्छा या फिर उनके लिए करे गए संघर्ष, ये सब शुक्र हैं। और ये ऐसे ग्रह के साथ में बैठ रहा है जो कि चालाकी को प्रदान करता है, राहु जो कि कामों को किसी भी तरीके से साम दाम दंड और भेद के नीति को अपनाने वाली। अब इसका क्या प्रभाव होता है? ये 8वें घर में, 8वां घर जो कि परिवर्तन का घर है, यानी कि कुछ चीजों में बदलाव का घर है। यहां पर इसका जो परिवर्तन होगा मित्रों, मैं आपको साफ तौर पे बताऊं, ये बहुत एक जटिल और असाधारण ऊर्जा को पैदा करता है आपके इन्हीं सभी चीजों को लेकर के। अच्छा, अब अगर बात करें कि इस युति से दिक्कतें क्या है, क्यों कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो हो सकती हैं या हो जाती हैं, तो इस युति से क्या प्रॉब्लम होती है मित्रों कि धन से संबंधित जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें व्यक्ति को अड़चने देखने के लिए मिलती है। दूसरी तरफ देखें तो प्रेम प्राप्ति को लेकर के बहुत ज्यादा भावुकता, या व्यक्ति तो आपके बारे में ज्यादा सोच नहीं रहा, आपके उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ये व्यथाएं जो है दुख का कारण आपकी बन जाती है। और इसी के अलावा अगर और चीजों को देखें तो ये कहीं ना कहीं गुप्त रोग या गुप्त गतिविधियां, जो गलत गतिविधियां गुप्त रूप से हुई हैं, उनके कारण से किसी प्रकार की समस्या का पैदा करना, ये चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। अगर क्या इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है, क्या लाभ की कोई संभावना नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, ये युति लाभ भी प्रदान करती है। इस महीने शुक्र राहु का प्रभाव अष्टम भाव में क्या लाभ प्रदान कर सकता है? इच्छाओं को प्राप्त करने का किसी भी प्रकार से रास्ता बनाना, आपकी चाहे नौकरी की प्राप्ति हो, आपकी चाहे लव रिलेशन को हो, आप चाहे कुछ भी हो, किसी भी स्तर पर हो, अष्टम भाव में राहु के साथ जब शुक्र है तो ये आपके कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको कहीं ना कहीं गलत तरीके से भी आपका कार्य सिद्ध करने की प्रेरणा दे देता है। आपने कई लोग देखे होंगे, जब आपका कार्य नहीं बनता है तो वे लोग आपको सलाह देते हैं कि भाई इसके बजाय ऐसा कार्य कर लो, गलत कर लो, तमाम तरह की चीजें और कंफ्यूजन होते हैं। अब यहाँ पर इसका मुख्य प्रभाव देखिए दो क्षेत्रों पर पड़ता है। सबसे पहले तो पैसे पर, दूसरा आपके रिलेशन पर। तो यहाँ पर इन दोनों ही चीजों में लाभ लेने के लिए आप पूरी कोशिश करोगे, अपने पूरे चालाकी से दिमाग का प्रयोग करोगे। हालांकि आप
इतने स्पष्टवादी हो कि चालाकी का प्रयोग नहीं करते, परंतु कहीं ना कहीं शुरुआत में भी शुक्र राहु और सूर्य रहेगा तो आपका दिमाग भी चालाकी में घूमना शुरू हो जाएगा। जो बिल्कुल सीधे साधे रहते हैं ना, उनको भी ये चीज आ जाएगी कि भैया पैसा कैसे निकाला जाता है, कैसे अपने कामों को सिद्ध किया जाता है, कैसे आपका पार्टनर अगर आपकी बात नहीं मान रहा तो कैसे उसको किन चीजों को लेकर के आप अपनी बातें मनवा सकते हैं। ये चीज आपके जीवन के अंदर होने वाली है। प्रेम और चालाकी का गुप्त इस्तेमाल आप अपने लाभ के लिए भी कर सकते हो। आपके अंदर एक आकर्षण वाली चीज रह सकती है। अगर आप एक फीमेल हैं तब आप प्रेम का या हंसी मजाक का या हंसी ठिठोली का या अपने किसी भी प्रकार के एक अच्छे बोलने के प्रभाव से आप सामने वाले व्यक्ति से इस समय काम ले सकती हैं। ऐसी बहुत ज्यादा संभावना है। अच्छा, यहाँ पर शुक्र राहु का प्रभाव अष्टम में है तो निसंदेह विपरीत लिंगी पुरुष या स्त्री के प्रति आकर्षण का भाव तो पैदा हो ही रहा है, परंतु अगर सावधानी की बात करें शुक्र राहु अष्टम में तो क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। तो सावधानी इतनी है मित्रों, बाहरी सुंदरता के अलावा आपको आंतरिक गुणवत्ता पर व्यक्ति के ध्यान देना। और ये केवल व्यक्ति के ऊपर नहीं है, ये आप कोई सामग्री खरीदने जा रहे हो, ऊपर से बड़ी सुंदर लग रही है परंतु पता चला अंदर वो बिल्कुल खराब है, अंदर वो आपके बिल्कुल भी काम की नहीं, ऐसी चीजों को त्यागना है। वहीं अगर आप किसी भी प्रकार के कार्य को सिद्ध करने के लिए तंत्र मंत्र टोना टोटका आदि चीजों का प्रयोग करते हैं तो सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय 8वें घर का में जब ये युति बनती है तो कहीं ना कहीं तंत्र इत्यादि से अपने ऊपर भी कुछ दिक्कतें प्रॉब्लम्स आ जाती है, या फिर व्यक्ति आपके ऊपर किसी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट तंत्र के माध्यम से करता है। तो ऐसे में बचाव केवल एक ही है कि आप भगवान सूर्य नारायण का मंत्र करें और इस युति से बिल्कुल भी ना घबराएं। क्या उपाय आपको शुक्र और राहु के लिए करना चाहिए, अब यहाँ पर आपको हम बहुत ही सरलता से बताएंगे। उपाय नंबर 1, क्या उपाय आपको करें, ऐसी चीजें जो लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं, यानी ऐसे वस्त्र ऐसी वेशभूषा जिनको देखकर लोग बड़े ही आपसे अट्रैक्ट होते हैं, ये क्या पहन लिया, ये क्या धारण कर लिया, इस प्रकार की चीजें आपको प्रयोग करनी है ना। मोबाइल फोन में भी जैसे मोबाइल कवर होता है, बड़ा ध्यान आकर्षित करता है व्यक्ति का, छोटी छोटी चीजें, ज्वेलरी, और या फिर अगर आप एक पुरुष हैं तो आप बहुत अच्छे ड्रेस सेंस में रह सकते हैं, जहां पर व्यक्ति अरे कहीं जा रहे होगा, कहीं घूमने जा रहे होगा या किसी पार्टी में जा रहे हो, इस तरह की आपसे चीजें पूछे तो ये आपको फिलहाल करना है। वहीं परफ्यूम्स का इस्तेमाल करना है और शुक्रवार को दही का सेवन आपको जरूर करना है। दूसरी बात करें राहु का उपाय, शुक्र राहु की युति है तो राहु के लिए क्या कर सकते हैं, राहु की सामग्री यानी कि जैसे जो है अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए, बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। शनिवार के दिन काला वस्त्र धारण करना है और वहीं काला वस्त्र धारण करके एक मंत्र का जाप करना है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। इस मंत्र का आप जैसे जाप करेंगे ये आपके लिए अद्भुत फल प्रदान करेगा। शनिवार के दिन काले तिल से बनी चीजें, जी हाँ, काले तिल से जो बनी चीजें मिठाइयां हैं उनका आपको सेवन करना है, उनको खाना है, ये आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो मित्रों, ये जानकारी मैंने आज की वीडियो में दी है और आप कमेंट कर सकते हैं कि जानकारी आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम श्री विद्या।